हल्ला बोल। तो हल्ला बोल में आज हम एक नई मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं और इस मुहिम में हम हल्ला बोलेंगे फर्जी ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ, जो मोटी कमाई के लालच में लोगों को डंकी जैसे खतरनाक रूट के जरिए भेज देते हैं विदेश और लोगों से उनकी जीवन भर की जमा पूंजी को ऐंठ लेते हैं। अमेरिका से बड़ी संख्या में डिपोर्ट किए गए लोगों ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर क्यों लोग फर्जी एजेंट्स के झांसे में आ जाते हैं। गंभीर समस्याओं पर लोगों की राय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन नम आंखों में उम्मीदें टूटने का दर्द है, भारी भरकम कर्ज का बोझ है, धोखे की शिकायत है। हरियाणा में कई परिवार हैं जो इसी तरह से ठगे जाने का एहसास कर रहे हैं कि भाई जो बच्चा भेजा हमने, इतने पैसे लगा के भेजा और फिर कामयाब नहीं हुआ, फिर वापिस आना पड़ा। इतनी खराब हालत हो रही, उसने देखकर सारे जने रोने लगे। जब मैं 40 लाख अपने देश के काम नहीं आऊँगे, क्यों भेज रहे हो बाहर? ये चलो उसके मैरो भेज दिया भाई, वहाँ ज़्यादा पैसे मिले, पूरे पैसे दिखा दें का, अगर भाई इतने पैसे मिल रहे, फिर बच्चे ऐसे हो जाएं, तब ये ठीक नहीं है जी। उसके पैर पूर से ख़राब हो रहे, बिल्कुल रोनी ही हो जाता। तो बड़ी मुश्किल से रोक गया। ये वो परिवार है जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए विदेश भेजने का फैसला किया था और अपने जीवन भर की कमाई जोड़कर ट्रैवल एजेंट्स के हवाले कर दी। बस यही एक गलती इस पूरे परिवार पर भारी पड़ गई। उसके एजेंट के बकाये में आके जो है ना, इसको ये चले गया था अपना सारा कुछ यहाँ से बेच बाच के, और 6 महीने के बाद ये दोबारा टपया वहाँ 19 जनवरी को, और साथ ही वो चौकी में वहाँ पकड़ लिया, वहाँ से सीधा रिपोर्ट कर दिया। करीब 40-45 लाख रुपया लग गया है। क्या कुछ पैसा अरेंज कैसे किया गया? उसकी कुछ दुकान का जो है ना सामान था, उन्हें वो बेचा था, कुछ मेरा जो है रिटायरमेंट का पैसा था, मैंने वो दिया था। एजेंट ने क्या कुछ बताया था, किस रास्ते जाएगा? एजेंट ने तो ये कहा था कि भाई 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चलेगा, ये जहाजों द्वारा जाएगा या फिर हम इसको टैक्सी में भेज देंगे। वहाँ पहुँचा कैसे, किस तरीके से? वहाँ तो जंगलों से पहुँचा है, ये बहुत कठिनाइयों से पहुँचा है। सरकार से क्या कुछ मांग करोगे? सरकार से मांग करता हूँ कि भाई हमारे पैसे वापस दिलाए जाए और इस एजेंट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ना तो विदेश जाने का सपना देखना गलत है, ना ही अच्छी कमाई करके भविष्य को संवारने की चाह, लेकिन इस चाह को पूरा करने के लिए सही जानकारी ना हो आपको और आपके परिवार को मुसीबत में ये डाल सकता है, क्योंकि आपके ही आसपास ऐसे ट्रैवल एजेंट्स का जाल फैला है जो आपको सही जानकारी देने की बजाय मोटी कमाई के लालच में लोगों को डंकी रूट जैसे खतरनाक जोखिम में डाल देते हैं, जहां सिर्फ खतरा ही खतरा है। प्रॉब्लम आईयां किते कि नाम रोटी है सी, किते नहीं, किते अपना समुंदर च, किते किश्ती ते, किते रोड ते, कदी अपना पुलिस पैसे खो लैंदी, कदी माफिया पै जांदा, कदी कुछ बहुत सारी मुसीबतां सी। भुखे ध्याए रह के तुहानूं पता मतलब 42-43 लाख रुपये लाता सी जी टोटल। जमीन बेची गई? हाँ जी, ज़मीन वगैरह ही बेच के गए। कितनी ज़मीन बेच के भेजा जी? 1-1.5 किला सी जी, जेड़ा बेच के अपना बाहर भेजन का सोचा सी। क्या करते हैं आप, कितना पढ़े लिखे हैं? मैं जी ITI च IT कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है, तो बस बेरोजगार सी, सोचा भी बाहर जाके भी काम धंधा मिलेगा, कुछ करांगे भी। इत्थे सुख नहीं सी, उत्थे भी सुख वेखण वास्ते गए सी, कि पता सी भी इत्थे आके दुखी हो जाएंगे। 42 लाख रुपए लगाए हैं? हाँ जी, 42 लाख जी। 42 लाख रुपए। हाँ जी। हालातों और हकीकत को बयां करती इन तस्वीरों को देखने के बाद संभलना और सावधान रहना जरूरी है, और लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने भी ट्रैवल एजेंट्स पर कार्रवाई की बड़ी तैयारी कर ली है। सरकार युवाओं को गलत रास्ते से
दूसरे देशों में भेजने वाले एजेंट्स की लिस्ट तैयार कर रही है, जिन पर सख्ती से कार्रवाई के लिए सरकार विधानसभा में एक्ट भी ला रही है। हमने कहा है कि इसके ऊपर अभी विधानसभा में हम एक्ट भी लेकर के आ रहे हैं, और जो लोग गलत रास्ते से युवाओं को भेजने का काम कर रहे हैं उनको भी चिन्हित कर रहे हैं, उनको भी आगाह कर रहे हैं कि इस प्रकार से गलत रास्ते से उनको ना भेजा जाए। हमने सरकार के अंदर विदेश सहयोग एक बना रखा, अपना एक प्रकल्प है, उसके माध्यम से हम युवाओं को बाहर भेजने का काम करते हैं और सुरक्षित तरीके से भेजने का काम करते हैं। हम लगातार उसको फर्जी ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ सरकार और प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सजग और सुरक्षित रहने की जिम्मेदारी आपकी भी है, ताकि आपकी बरसों की जमा पूंजी ट्रैवल एजेंट्स पर बर्बाद ना हो। तो डंकी रूट्स के जरिए जो लोग चले जाते हैं विदेश, अब आप देख रहे हैं कि उनको किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी जो तमाम नागरिक आपने देखा कि डिपोर्ट किए गए अमेरिका से जो वापस आए, वो किन परिस्थितियों में आए, जो आप बीती वो अपनी बता रहे थे, वो भी सोचने पर मजबूर करती है। और उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आखिर ये जो फर्जी एजेंट्स हैं, इनके चक्कर में या इनके झांसे में लोग कैसे फंस जाते हैं। एजेंट्स का जो इस तरीके का रवैया है, उस पर कैसे अंकुश और लगाम लग सकती है, कैसे इन एजेंट्स के द्वारा ये जो धोखाधड़ी की जा रही है, इस पर रोक लगाई जा सकती है, इसको कैसे रोका जा सकता है। इस मुहिम का हिस्सा बनकर के अपनी राय को हमारे साथ साझा करिए। फर्जी एजेंट्स के जाल से कैसे बचा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे युवा आप देख रहे हैं कि इनके चक्करों में आते हैं। और समस्या इस बात की भी है क्योंकि पूरे जीवन भर की कमाई, एक तरीके से आप कह सकते हैं एक परिवार की, अपने चहेतों को बाहर भेजने के नाम पर ये एजेंट्स हड़प लेते हैं, लेकिन नतीजा शून्य होता है। और चूंकि जब आप गलत रूट से या अवैध तरीके से जब आप किसी देश के अंदर जाते हैं, तो फिर जाहिर है कि वहां पर वो देश भी आपको एक्सेप्ट नहीं करता है, और वहां से फिर जब आपको वापस आना पड़ता है तो फिर आपके हाथ कुछ भी नहीं रहता। तो इसलिए ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है, और जो परिवार हैं वो आप देख रहे हैं किस तरह से परेशान हो रहे हैं। हालांकि कुछ एजेंट्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपने देखा कि जो डिपोर्ट किए गए वहां से जो लोग वापस लौट करके आए, उन्होंने कुछ कंप्लेंट्स भी करवाई हैं, और अब उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। हरियाणा सरकार भी तैयारी कर रही है कि ऐसे फर्जी एजेंट्स के खिलाफ इस पर अंकुश लगाने के लिए बाकायदा एक्ट भी सरकार लाएगी, और इन एजेंट्स की बाकायदा एक सूची तैयार की जा रही है, जिसके जरिए ये जो फर्जी तरीके से एजेंट्स लोगों को भेज रहे हैं डंकी रूट के जरिए, उन पर अंकुश लगाने का प्रयास होगा। लेकिन आपको भी सजग और सावधान रहने की जरूरत है। तो आप अगर इन फर्जी ट्रैवल एजेंट्स या विदेश भेजने के नाम पर ये जो ठगी हो रही है, इस पर बोलना चाहते हैं, तो आप बोलिए। नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखें, इस पर कॉल करें और अपनी राय हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। हमारे पहले दर्शक गुरुग्राम से राकेश जी जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। चलिए, राकेश जी से हमारा संपर्क शायद टूट गया है। तो फर्जी एजेंट्स पर आप अपनी राय जरूर साझा करिए, और हर जगह, और खासतौर से जितने भी आप देख रहे हैं कि हरियाणा के बड़े शहर हैं, आपको जगह जगह ये जो ट्रैवल एजेंट्स हैं आपको दिखेंगे। और विदेश भेजने के नाम पर आप देखते हैं कि आपको किस तरीके का जो ऑफर है वो इन लोगों के द्वारा दिया जाता है, लेकिन आपको किस तरह से झांसे में ये एजेंट्स ले लेते हैं, और उसके बाद आपके जो जीवन भर की कमाई है वो एक चुटकी में हड़प लेते हैं। और उसके बाद आपको विदेश भेजने के नाम पर जिस रूट से भेजा जाता है और जिस तरह से आपको भेजा जाता है, उसका खामियाजा उस शख्स को बाहर जाकर के भुगतना पड़ता है, क्योंकि वहां ना तो आप अपनों के संपर्क में होते हैं, ना ही उन देशों की सीमाओं के अंदर जहां पर आप प्रवेश कर रहे हैं आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और नतीजा ये होता है कि जब भी आप उन देशों के कानून के मुताबिक आप उनकी जद में आते हैं, तो फिर आपको डिपोर्ट किया जाता है, और उनके नियम के हिसाब से जब आप वहां से डिपोर्ट होते हैं तो तमाम तरह की जो प्रताड़ना है उसका भी सामना आपको करना पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर लोग आप देख रहे हैं कि आजकल विदेश में अच्छी नौकरी की चाह में, या फिर वहां पर कैसे अपने करियर को बनाएं, कैसे ज़्यादा पैसा कमाएं, इस सोच में बाहर जाते हैं। देखिए, सोच में कोई खामी नहीं है, बाहर जाएं, लोग पैसा कमाएं, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप सही तरीका नहीं अपनाते हैं, जब आप गलत तरीके से बाहर जाते हैं, तो फिर आपको इस तरह की जो समस्या है उसका सामना भी करना पड़ता है। हमारे साथ गुरुग्राम से राकेश जी जुड़ गए हैं, राकेश जी का रुख करते हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो फर्जी एजेंट्स के जाल से आप कैसे बचें, और फर्जी एजेंट्स के खिलाफ आप हल्ला बोल सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, और आप अगर इनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, या फिर आप भी कभी, या आपका कोई जानने वाला अगर इस चीज़ का शिकार हुआ है, जो किस तरीके से इन एजेंट्स के चक्करों में फंसा हो, या फिर इन एजेंट्स के जरिए बता करके भेजा गया हो उसको कहीं और पहुंच गया हो वो शख्स कहीं
और उसके बाद वहां से उसको डिपोर्ट किया गया हो, या फिर रास्ते में भी आप देखते हैं कि बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसका भी सामना करना पड़ता है। और बहुत सारे केसेस आपको याद होंगे इस तरह से कि किसी को ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर रशिया भेज दिया। लोग रास्ते में ही आप देखते हैं कि किस तरह से परेशान होते हैं और वहाँ पर भी कैसी प्रताड़ना इन लोगों के साथ होती है। इनके पासपोर्ट इनको अपने पास ही एजेंट्स रख लेते हैं, या वहाँ पर भी जिनके ज़रिए या वहाँ का जो आप कह सकते हैं कि एजेंट है जिनके संपर्क में रहते हुए इनको अपने गंतव्य तक पहुँचना है, वहाँ भी तरह तरह के प्रताड़नाएँ आप देखते हैं कि इनको झेलनी पड़ती हैं। और फिर जिस देश में ये जा रहे होते हैं, चूँकि वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होता है, तो फिर वहाँ पर भी आपको छिप करके रहना पड़ता है। वहाँ पर भी आपको बहुत इस तरह की गंभीर परिस्थितियाँ हैं जिसका सामना करना पड़ता है। राकेश जी हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। राकेश जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार सर, मैं गुरुग्राम से राकेश कुमार बोल रहा हूँ। जी बताइए। सर आपने मैं आपका रोज शो देखता हूँ और आप रोज नए नए मुद्दे उठाते हैं और जनहित में उठाते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। और आपने जो ये नया मुद्दा उठाया है ट्रेवल एजेंट वाला, जो उठाया है फर्जी ट्रेवल एजेंट वाला, जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले आपके न्यूज़ चैनल पे मैंने देखा था कि 104 भारतीयों को वहां से अमेरिका ने जिस तरह से वापस भेजा, वीडियो में बंद करके, वीडियो में झगड़ करके, वो बहुत ही, एक तो पहली बात तो वो बहुत गलत तरीका था, ऐसे नहीं भेजना चाहिए था। अगर कोई गया है तो उनको मतलब कि एक कानूनी तौर पर या मतलब कि जो तरीका हो तो उस तरह से भेजना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैं सरकार से भी, एक केंद्र सरकार से अपील करना चाहूँगा, अगर इस तरह की कोई हरकत हुई है भारतीयों के साथ हथकड़ियों में बांध के जैसे लाया गया है, तो उसमें विदेश मंत्रालय को या केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और ऐसे में उस पे अमेरिका पे थोड़ा उनसे बोलना चाहिए कि ये किस तरह से होना चाहिए। और दूसरा, मैं देश के, हमारे हरियाणा के जितने भी युवा हैं जो अपनी जमीन जायदाद बेच के जो वहाँ पे जाना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऐसा ना करें। ऐसा करने से पता नहीं कितने लोग, पता नहीं वो किसी की मौत हो जाती है, किसी के एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है और ना उनके पास पैसे बचते हैं, ना उनके पास जमीन बचती है, ना उनकी जान बचती है। तो ऐसा ना करें और अपने परिवार के साथ रहें, अपने घर पे रहें, अपने देश में रहें, वहीं पे अपना कारोबार संभाले, वहीं पे नौकरी करें। बस इतना कहना चाहूँगा सर। चलिए बहुत शुक्रिया राकेश जी, आप जुड़े, आपने अपनी इतनी महत्वपूर्ण राय को हमारे साथ साझा किया। तो राकेश जी ने बहुत सारी बातें कही, इसमें सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने ये कहा कि लोगों को इसमें अलर्ट और सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है ताकि लोग इस तरह के एजेंट्स के चक्कर में फंसे ही ना। और अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं तो आप पूरी तरह से ठोक बजा करके उन सारी चीज़ों को एक बार तय कर लें कि जहाँ से या जिस एजेंट्स के जरिए आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या सही तरीके से वो लोगों को बाहर भेज रहा है या फिर नहीं। जागरूकता भी इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं बाहर जाने के नाम पर, तो आपको ये सुनिश्चित भी करना चाहिए कि जिस एजेंट्स के जरिए आपको भेजा जा रहा है वो इसके पहले कितने लोगों को बाहर भेज चुका है, और कुछ इस तरह के संपर्क सूत्र आप ज़रूर निकालें ताकि आप इंश्योर हो जाएं कि वो एजेंट सही तरीके से और सही जगह पर लोगों को भेजता है। तो आप इस तरह की जो धोखाधड़ी है उसका शिकार नहीं होंगे और कोशिश ये करिए कि वैलिड तरीके से ही आप बाहर जाएं, क्योंकि जब भी आप कोई गलत रास्ता अगर अख्तियार करेंगे या गलत रास्ता अगर आप चुनेंगे तो फिर जाहिर है कि उसके जो नतीजे हैं वो आपको भुगतने भी पड़ेंगे। आप भले ही सही मंशा से जा रहे हो, लेकिन तरीका अगर आपका सही नहीं है या तरीका अगर आपने गलत अख्तियार किया है तो फिर कोई भी देश आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये सारे देश के लिए आप ये भी समझिए, अगर कोई लीगल तरीके से भारत में भी आकर के रहेगा तो उसको यहाँ से भी इसी तरह से डिपोर्ट किया जाएगा। तो तरीका जिस भी देश का है या वहाँ का जो नियम कानून कहता है उस देश में जाने के लिए आपको वो तमाम जो उनकी बाध्यताएं हैं उनको मानना होगा। और उसको जब तक आप देख लें कि आप जब तक उस पर सही नहीं उतर रहे हैं या जब तक आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, तब तक आप वहाँ पर जाने की इस तरह की कोशिश न करें, क्योंकि इसका अंत में खामियाजा आपको ही भुगतना होता है और आपके पूरे जीवन भर की जो जमा पूंजी है वो भी आप देखते हैं कि इसमें आप गवा बैठते हैं। तो इसलिए इन एजेंट से बचने का एक तो ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। दूसरा ये है कि सरकार को भी इन सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ा संजीदा होना पड़ेगा और जिन एजेंट्स के खिलाफ इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं या लगातार या बार बार कुछ एजेंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में इस तरह की कंप्लेंट्स होती हैं कि गलत तरीके से वो लोगों को बाहर भेज रहे हैं, ऐसे एजेंट्स पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त इनके खिलाफ कानून होना चाहिए, इनको सख्ती से इनके साथ निपटना चाहिए ताकि ये किसी दूसरे शख्स को अपने फर्जी वाड़े का शिकार ना बनाए। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, अपनी राय को साझा करिए और इन फर्जी एजेंट्स के खिलाफ हल्ला बोलिए। और अगर आपका कोई जानने पहचानने वाला, कोई परिचित, अगर आप कभी इस तरीके से इस फर्जी वाड़े का शिकार हुआ है तो आप वो भी जोड़ करके हमारे साथ साझा कर सकते हैं और आप बता सकते हैं। गुरुग्राम से अगले दर्शक रामपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामपाल जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं।
सर, मैं आपका चैनल देख रहा हूँ, इंडिया न्यूज हरियाणा, और आपने वो मुद्दा उठाया हुआ है ट्रेवल एजेंट वाला। सर जी। बहुत मुबारकबाद हो आपको, पहली बात तो। जी, और दूसरी धन्यवाद। बात ये कि आपने एक युवाओं को बचाने के लिए आपने जो अभियान शुरू किया हुआ है, मुझे लगता है शायद आप इसे आगे भी कंटिन्यू रखेंगे शायद कुछ दिन के लिए। और मैं आपसे बस आपके जरिए ये कहना चाहूँगा सर, एक ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जागरूक होना चाहिए। ये जो फर्जी एजेंट जो होते हैं, ये सिर्फ पैसे के लिए पैसों का लालच देते हैं, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। ये अपनी जेब भरने के बाद कोई किसी की जान जा रही है, किसी का जमीन जा रही है, किसी का परिवार बर्बाद हो रहा है, किसी का घर बर्बाद हो रहा है, किसी का बेटा किसी जान जा रही है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी जेब भरने से, अपने पैसों से मतलब होता था। तो इस चीज को युवाओं को और लोगों को, परिवार को देखना चाहिए कि वो जिस पे जो भी एजेंट है वो क्या है, वो भरोसे लायक है नहीं है, और अगर वो उन्हें पैसा दे रहे हैं तो हाँ उनके मंजिल तक पहुंचा पाएगा नहीं पहुंचा पाएगा। तो इस तरह की वो पूरा ध्यान दे के और मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो भी बाहर जाने का सोच रहे हैं उनको बाहर जाना ही नहीं चाहिए। भारत में इतने सारे स्कोप है, जॉब के लिए है या दूसरे काम के लिए है, बट मुझे ऐसा लग रहा है युवाओं को यहीं पे अपना काम देखना चाहिए। आज के टाइम में सरकार, चाहे हरियाणा की सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, वो लोगों को इतनी सारी सुविधाएं देती है, इतने सारे अपने खुद के रोजगार शुरू करने का ऑप्शन दे रखे हैं, इतनी सारी योजनाएं चला रखी हैं। अगर खुद ही युवा यहीं पे काम शुरू कर देंगे, यहीं पे अपने छोटा मोटा उद्योग शुरू कर देंगे, तो कुछ दिन बाद वो अपने आत्मनिर्भर बन जाएंगे और उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसे बन जाएंगे, वो दूसरों को नौकरी देंगे कुछ दिन बाद। तो मैं सर यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो विदेश जाने का सोच रहे हैं वो विदेश ना जाए और अपने घर परिवार के साथ रहे, अपना काम जमाए, यहीं पे रहे, सुरक्षित रहे और सेफ रहे और दूसरों को भी जागरूक करें। जी, बहुत शुक्रिया रामपाल जी, आप जुड़े, आपने अपनी राय हमारे साथ साझा की। तो देखिए रामपाल जी ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। देखिए अब जब आप विदेश जाते हैं तो कम से कम 20 से 25 लाख रुपए आप खर्च कर देते हैं, अगर आप अमूमन देखें, या अगर इसका एक रफ अगर आप हिसाब लगाएं, और उस 20-25 लाख की जमा पूंजी में या उससे ज़्यादा पैसा भी बहुत सारे लोग खर्च करते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर जाने के लिए अलग अलग तरीके से आप देखते हैं कि लोग पैसे की डिमांड करते हैं। अगर उस पैसे को अगर आप इकट्ठा कर पा रहे हैं या किसी भी सोर्स से अगर आप वो पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप उससे कोई इस तरह का व्यवसाय भी कर सकते हैं जिससे आप यहीं पर अपने देश में ही आप आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं, आप 4 लोगों को और नौकरी पर रख सकते हैं। तो आप अगर इतना पैसा खर्च करके भी इस तरह से गलत तरीके से बाहर जाने के सोच रहे हैं, तो पहले तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। और अगर आपको जाने का मन है बाहर, या आपने विदेश जाने का मन बना भी लिया है, तो उसके बहुत सारे ऐसे लीगल रास्ते हैं जिसके ज़रिए आप जा सकते हैं। आप किसी अच्छी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उस कंपनी के ज़रिए आप वहाँ पर जाएं, क्योंकि वो एक सेफ वे है आपका जाने का। आपके पास प्रॉपर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए, आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप अगर देखेंगे तो लीगल तरीके से अगर आपके पास हैं, तो आपको बाहर जाने में या विदेश जाने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अगर आप कमाने के लिए, रोज़गार के लिए जा रहे हैं, तो आप पहले ये इंश्योर कर लें कि आप इतना पैसा जो लगा रहे हैं उसका क्या आउटपुट आपको मिलने वाला है। और अगर इतना पैसा खर्च करने के बावजूद अगर आपको गलत रास्ते से भेजा जा रहा है या गलत तरीके से, और अगर आप जान रहे हैं कि आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। और अगर आप सही तरीके से वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ या जो सही प्रोसेस है उसके ज़रिए आप बाहर जाएंगे, तो उसमें मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे करोड़ों भारतीय आप देखते हैं कि विदेशों में बसे हुए हैं और वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो आप उन लोगों को फॉलो कर सकते हैं जो लोग सही तरीके से बाहर गए हैं, या जिन लोगों ने सही तरीके से बाहर जाकर के अपना नाम, अपना मकाम बनाया है। और अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि बाहर जाकर के आप फिर पैसा कमा लेंगे, तो ये एकदम सही नहीं है। और नतीजा उसका क्या होता है ये आप इन दिनों देख रहे हैं, किस तरीके से जो डिपोर्टेशन है वो लगातार हो रहे हैं। अब अगले दर्शक पानीपत से अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। चलिए अभिषेक जी तक शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तो आप भी जोड़िए, अपनी राय हमारे साथ जोड़ करके साझा कर सकते हैं। फर्जी एजेंट्स के बारे में आप अगर कोई राय अपनी साझा करना चाहते हैं तो वो भी बताएं। कबूतरबाजी यानी कि गलत तरीके से जिस तरह से लोगों को बाहर भेजा जाता है, इसके लिए कबूतरबाजी शब्द का इस्तेमाल होता है। तो आप इसको लेकर के क्या राय रखते हैं, वो राय आप साझा कर सकते हैं। इन फर्जी एजेंट्स के खिलाफ अगर आपको कुछ बात कहनी है, या आपके पास किसी तरह की कोई जानकारी है, या आपका कोई चाहने वाला इसका शिकार हुआ है, तो आप उस पर भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं।
तो हल्ला बोल में इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस मुहिम की शुरुआत की है जिसमें फर्जी एजेंट्स के खिलाफ हम लोग हल्ला बोल रहे हैं। और ये वो फर्जी एजेंट्स हैं जो कि गलत तरीके से आपको बाहर भेजने का झांसा देते हैं और आपकी